पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला एक ऐसा बदबख्त और जालिम बादशाह जिसको अल्लाह ताला ने एक लंगड़े मच्छर के हाथों कत्ल करवा दिया। दुनिया के इतिहास में ऐसे बहुत सारे बदबख्त और जालिम बादशाह गुजरे हैं जिनको उनकी दौलत और बादशाहत के नशे में घमंडी बना दिया और वो खुद को खुदा कहलवाने लगे और खुदाई का झूठा दावा कर बैठे। और फिर अल्लाह ताला ने, जो इस कायनात का असल मालिक है और जो वादहु ला शरीक है, उसने इन झूठे खुदाई के दावादारों को दुनिया के लिए इबरत का निशाना बनाया। इनको इसी तरह इबरतनाक मौत दी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता और इन झूठे खुदाओं को दुनिया से मिटा दिया। खुदाई का दावा करने वाले बदबख्त में से एक का नाम नमरूद भी है। नमरूद शहर बाबिल का बादशाह था जिसने खुदाई का दावा किया था। इसका नाम नमरूद बिन कनाक बिन कोस बिन साम बिन नूह था। दुनिया में सिर्फ 4 ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, जिनमें से 2 बादशाह ऐसे थे जो मुसलमान थे, जिनमें से एक का नाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे का नाम हज़रत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम है। और 2 काफिर बादशाह ऐसे थे जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। उनमें से एक का नाम नमरूद और दूसरे का नाम बख्ते नसर था। रिवायात में आता है कि नमरूद ने पूरी दुनिया पर 400 साल तक हुकूमत की। ये बड़ा जालिम बादशाह था और इसके ज़माने में बुतों की पूजा आम थी। लोग अल्लाह ताला को एक मानना छोड़कर बुतों की पूजा किया करते थे। इस नमरूद के ज़माने में शिर्क इस तरह फैला हुआ था कि सारे नमरूदियों ने खुदाओं के तौर पर बहुत सारे बुत बनाए हुए थे जिनकी ये लोग पूजा किया करते थे। और इधर नमरूद ने भी खुदाई का दावा किया हुआ था। ये खुद को खुदा कहलवाने और अपनी पूजा करने का हुक्म देता। इस बदबख्त कौम की तरफ अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा। कुफ्र और शिर्क और बुतों के पूजने के इस जमाने में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो अकेले शख्स थे जो अल्लाह ताला के एक होने पर ईमान रखते थे और बुतों की बजाय अल्लाह ताला को असल खुदा मानते थे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब नमरूद कौम को बुतों की पूजा करते हुए देखा तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूदियों को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया और एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया। लेकिन नमरूद कौम ऐसी बदबख्त कौम थी कि अपने कुफ्र और शिर्क से और उसी तरह बुतों की पूजा करती रही। एक दिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इनके झूठे खुदाओं को झूठा साबित करने के लिए उस जगह पर गए जहाँ पर इनके सारे बुत पड़े हुए थे। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इनके सारे बुतों को चुपके से तोड़ दिया और उसका इल्ज़ाम उनके बड़े बुत पर लगा दिया। नमरूदी जब अपने इबादत के घर में वापस आए तो उन्होंने अपने सारे खुदाओं को टूटा हुआ देखा। नमरूद चूँकि जानते थे कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही एक अकेले ऐसे शख्स है जो बुतों के खिलाफ बातें करते हैं और बुतों की बजाय खुदा की इबादत करने का हुक्म देते हैं, लिहाजा वो समझ गए कि ये काम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है। सारे नमरूदी नमरूद के पास गए और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सज़ा देने के लिए कहा। सारे नमरूदियों की ये बात सुनकर नमरूद ने ये हुक्म दिया कि एक जगह पर आग लगाई जाए और उस जगह में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाल दिया जाए। लिहाजा नमरूद के हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया गया। कई दिनों तक बहुत सारी लकड़ियों को जमा किया गया और उसमें आग जलाई गई और फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग के अंदर डाल दिया गया। लेकिन अल्लाह ताला ने उस आग को हुक्म दिया तो वो आग हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर बेअसर हो गई। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं जितने दिन आग में रहा उस वक्त तक मैं अल्लाह ताला के खास रहमतों में से था और इस जैसा सुकून मुझे पहले कभी नहीं मिला। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग से बाहर आए तो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूदियों को एक बार फिर हक की दावत देने लगे और एक अल्लाह की तरफ बुलाने लगे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को बार बार समझाया और अपने कुफ्र और शिर्क से रुक जाने को कहा और अल्लाह पर ईमान लाने का हुक्म दिया। लेकिन नमरूद ने अल्लाह के एक होने को इनकार कर दिया और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बहस करने लगा और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने
खुदाई का दावा कर दिया। नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि तेरा रब कौन है? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत देता है। इस पर नमरूद घमंड से मुस्कुराया और कहने लगा कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। चुनाचे नमरूद ने 2 कैदियों को बुलाया जिनको सजाए मौत हो चुकी थी। उनमें से एक कैदी को नमरूद ने आज़ाद कर दिया और एक को फांसी लगा दिया। और इस तरह नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि देखो, एक को मैंने ज़िंदगी दे दी और एक को मैंने मौत दे दी। इस तरह नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने अपनी झूठी दलीलें पेश करने लगा और ये दावा करने लगा कि असल खुदा मैं हूँ। माज़अल्लाह, बता तेरा खुदा कौन है? तो उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस बदबख्त नमरूद की अकल के हिसाब से कहा कि मेरा रब वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है और पश्चिम में डुबा देता है। अगर तू सच्चा खुदा है तो सूरज को पश्चिम से निकाल कर दिखा। चुनाचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर नमरूद का रंग उड़ गया और उसके पास बोलने के लिए कोई जवाब न रहा। और इस तरह नमरूद पूरी कौम के आगे जलील और रुस्वा हो गया। इसके बाद भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को कई बार एक अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन नमरूद अपनी सरकशी से न रुका और उसी तरह अपने कुफ्र और शिर्क पर लगा रहा। चुनाचे जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बार बार हक की दावत देने लगे तो नमरूद तंग आ गया। तंग आकर नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि अगर तेरा खुदा सच्चा है तो उसको बोल कि अपनी फौज भेजे और मेरे साथ जंग करे। चुनाचे जैसे ही नमरूद बदबख्त ने ये बकवास की तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फौरन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि अल्लाह ताला का लश्कर जंग के लिए तैयार है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये पैगाम सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा कि अल्लाह ताला का लश्कर जंग के लिए तैयार है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर नमरूद कहने लगा कि मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए। नमरूद को 3 दिन की मोहलत दी गई। इस बीच नमरूद ने तमाम पूरब पश्चिम के बड़े बड़े जंगजू को जमा किया और बहुत सारे हथियारों को जंग के लिए तैयार किया। इस तरह नमरूद ने जब जंग की पूरी तैयारी कर ली और अपनी तमाम फौज को जमा कर लिया तो नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ललकार कर कहा कि हमारी फौज जंग के लिए तैयार है, तुम अपने रब की फौज को बुलाओ। चुनाचे उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की तो उस वक्त अल्लाह ताला ने मच्छरों की एक फौज को भेजा। उन मच्छरों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि उन मच्छरों के अंदर सूरज भी नजर न आता था। अल्लाह ताला ने इन मच्छरों की फौज को नमरूद फौज के ऊपर मुसल्लत कर दिया तो ये मच्छर देखते ही देखते नमरूदियों की फौज का गोश्त खा गए और उनका खून पी गए। तमाम नमरूद फौज की हड्डियां ही हड्डियां बाकी रह गई। चुनाचे इस दर्दनाक मंजर को देखकर नमरूद अपने महल की तरफ दौड़ा और अपनी बीवी के कमरे में छुप गया। इस बीच एक लंगड़ा मच्छर नमरूद के महल में घुसा तो नमरूद ने अपनी बीवी से कहा कि इस मखलूक ने तमाम फौज को मार दिया है। और इसी बातचीत के बीच वो लंगड़ा मच्छर के नाक में घुस गया, नमरूद के दिमाग को चाटने लगा। जब वो मच्छर नमरूद के दिमाग को चाटता तो इससे नमरूद को इतनी तकलीफ होती कि नमरूद अपने सर को दीवारों पर मारता। इस तरह अल्लाह ताला के हुक्म से वो लंगड़ा मच्छर नमरूद के दिमाग में कई दिनों तक रहा। नमरूद ने अपने महल में ये हुक्म जारी कर दिया कि जो भी महल में आए वो नमरूद के सर पर जूते मारे। जूते मारने के बाद नमरूद को थोड़ी देर के लिए आराम महसूस होता, लेकिन कुछ देर बाद वैसी ही तकलीफ महसूस होना शुरू हो जाती। इस तरह अल्लाह ताला ने एक हकीर और लंगड़े मच्छर से नमरूद को सजा दी। ये तकलीफ की वजह से अपने सर को सलाखों के साथ पीटता रहता, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने नमरूद को इबरतनाक मौत दी। और वो नमरूद जो खुदाई का दावेदार था, वो नमरूद अपने सर को दीवारों पर मारते मारते मर गया। इस कदर दर्दनाक मौत देखकर अल्लाह ताला ने नमरूद को रहती दुनिया के लिए इबरत का निशाना बताया। इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला की जात ही वाहदहु ला शरीक जात है
اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کو للکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی حقیر مخلوق کے ذریعے اس کو عبرت کا نشانہ بناتا ہے اور اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں عزیز اور عکس کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔